अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और हमारे गार्डन बनाने का प्रोसेस जारी है जनाब। और कल मैंने क्या किया वो मैंने अपने सेकंड चैनल पे आप लोगों के लिए वीडियो डाली थी। यकीनन आप लोगों ने देख ली होगी, और जिसने नहीं देखी है जल्दी से जाइएगा, इस वीडियो के बाद आप उसको ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि हमारा गार्डन तैयार हो रहा है। और जो जो मैं करती जा रही हूँ हर चीज़ आपको दिखाऊंगी। कोई भी सीड लगाऊंगी आपको बताऊंगी, कुछ भी करूंगी आपको बताऊंगी। कल मैंने खाली ये किया, और आज जो है जब मैं नीचे से काम से फारिग होने के बाद जो ऊपर आई 10 बजे, तो यकीन जानिए बाद जगहों पे तो इतनी तेज़ धूप हो चुकी थी, और बाद जगहों पे उस वक्त धूप नहीं आई थी, वो शेडी एरिया था। सो मैंने देखा कि कौन कौन से प्लांट मेरे बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राई हो रहे हैं। तो मैंने जल्दी से उन प्लांट्स में सिर्फ पानी दिया, और बाकी प्लांट्स जो कि थोड़े से गीले थे मैंने उन पर सिर्फ शावरिंग कर दी, और मैंने कुछ नहीं किया। और इस वक्त बच रहे हैं शाम के 5, और इस वक्त भी आप देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है। लिहाजा मैंने कहा जो शेडी एरिया है वहाँ के तो हम अपना गार्डन तो हमारा बनना ही यहीं पर ही है ना, हमने दूर दूर तो नहीं बनाना है। बाद में वहाँ पर मैं वेजिटेबल्स लगाऊंगी, वहाँ पर अच्छी धूप आती है, लेकिन यहाँ पर हम अपने जो प्लांट जो शेड लविंग हैं और थोड़े से समझिए पार्शी शेड में रहते हैं, उनको हम यहाँ पर रखेंगे। तो पहले मैं क्या करूँगी, सब करने के लिए थोड़ी सफाई करूँगी, इसलिए कि इतनी बड़ी छत है पूरी की, तो मैं सफाई इस वक्त नहीं कर सकती हूँ, झाड़ू देना पड़ेगा। लिहाजा जो थोड़ा बहुत पोर्शन जहाँ हमें है वहाँ मैं थोड़ी सफाई कर लेती हूँ, और जो प्लांट्स आप देखिए दूर दूर रखे हुए ना उनको जरा क्लोज लेकर आऊँगे, ताकि एक गार्डन का लुक बनाना हम शुरू करेंगे। तो चलें जल्दी, इससे पहले कि देर हो जाए, जल्दी से मैं सफाई करती हूँ और प्लांट्स यहाँ लगाती हूँ, और फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। लीजिए जनाब, बहुत मेहनत के बाद हमारा ऊपर का जो रूफटॉप है वो काफ़ी साफ़ कर लिया है। बीच में जो बहुत सारा सामान पड़ा था वो भी हमने हटा दिया है, सब झाड़ू लगा दी है। और आप देखिए कि थोड़ा सा मैंने सेटअप कर लिया है, ठीक है। सारे प्लांट्स कोशिश किए देख देख के एक जगह पे रखूं, और यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से मैंने भी प्लांट्स यहाँ पर लगा दिए हैं, और चेक करती रहूँगी कौन से प्लांट्स कहाँ सही चल रहे हैं, उनको वहाँ रहने दूँगी, बाकी हटाती रहूँगी। इस पोर्शन में भी और भी बहुत सारे काम करने हैं। सिंगोनियम्स को सब एक जगह रखना है, और जो जगह जगह और दूसरे प्लांट एक ही वैरायटी के अलग अलग रखे हुए हैं ना, सबको मैं एक जगह कर दूँगी। लेकिन अभी मैंने छोटा सा सेटअप बनाने की कोशिश की है, और मेरे जो मधुकामनी है इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, और इतनी अच्छी इस मधुकामनी की खुशबू है, आप ये देखिए बीच में ये फ्लावर्स निकलने लगे। और साल में कई कई दफ़ा मेरे इस मधुकामनी में फ्लावरिंग होती है, और रात के टाइम फिर इतनी खुशबू आएगी यहाँ पे। ये देखें यहाँ पर भी मैंने अपने प्लांट यहाँ पर केवड़ा प्लांट यहाँ पर रख दिया है, सब रख दिया है। और ये छत देखें काफ़ी हद तक साफ कर, अभी पीछे जो गमले रखे हैं ना ये सब भर जाएंगे, इन सब में हम सीड्स लगाएंगे, प्लांट्स लगाएंगे बहुत सारे। ये जो टब है इसके अंदर मिट्टी भर दी है, इसमें हम लगाएंगे पालक, और अरिका पाम मुझे नीचे लेके जाना है। देखिए काफ़ी ड्राई होने लग गया है यहाँ पर कुछ कैक्टस के। अच्छा रोहियों में देखिए, रोहियों में मेरे रोहियों नहीं कहेंगे, ये है और प्लांट भी नाम नहीं आता, मैं नाम ना बिल्कुल मेरे जहन से निकल जाता है, और अचानक से जब मैं बोलती हूँ ना तो मुझे नाम याद ही नहीं रहता। अच्छा देखिए कैक्टस के जो हैं मैंने ये यहाँ प्लांट रख दिए हैं। कुछ कैक्टस मेरे यहाँ पर है, और कुछ कैक्टस हमारे नीचे एक छोटी सी बैल्कनी सी है, जहाँ पर कपड़े वगैरह धोते ना उसके पीछे एक मुंडेर सी बंदी हुई, मैंने वहाँ रख दी है। थोड़ी थोड़ी धूप आती है, आराम से मैं उधर चेक भी कर लेती हूँ। और आप ये देखिए कि मेरा ये जो प्लांट है वो कैसे होता जा रहा है, हो ये रहा है तो कैक्टस का प्लांट मैंने इसको लाके धूप में रखा, लेकिन चूंकि इतने अरसे शेडी एरिया में रहा है ना, प्लांट अभी सर्वाइव नहीं कर पा रहा, बड़ी मुश्किल से। अभी कुछ देखें इसके लिए ब्रांचेस खड़ी होनी शुरू हुई हैं, लेकिन बाकी सारी डल होकर नीचे गिर रही हैं। तो ये होता है जब एक जगह से फ़ौरन दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं ना, तो प्लांट बिल्कुल शॉक में चला जाता है। इसको धूप पसंद अभी नहीं आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता फिर ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखें बहुत सारे प्लांट्स जैसे टूट गए हैं, ये मेरा बर्डनेस फन कितना बुरा हाल में हो रहा है। इंशाल्लाह ये सारे काम भी हम करेंगे, एक दिन सारे प्लांट जो हैं वो नए गमलों में शिफ्ट करेंगे। तो इस तरीके से सब चल रहा है। और अभी भी मैंने बहुत से काम किए, यहाँ से उठा के वहाँ से उठा के यहाँ। बहुत सारे प्लांट जो हैं वो बिल्कुल टेढ़े टेढ़े हो गए हैं, देखिए बिल्कुल गिर रहे हैं, इनको हमें खड़ा करना है। और एक दिन ये भी काम करेंगे सारे। देखिए ये केवड़ा प्लांट गिर रहा है, बहुत सारे मिल प्लांट जिनको मैंने अभी जोड़ के खड़ा कर दिया था वो जो है वो नीचे मतलब दीवार से लगा के वो सब गिर रहे हैं, सही है। तो ये करना है। और ये देखें यहाँ पर ये मैंने शॉपर अभी ला के रखे, कल का ही हमारा किचन वेस्ट है, अभी मैं इसको खोल दूँगी वरना ये ख़राब हो जाएगा। वैसे इससे हम कॉम्पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। ये मैं चूँकि छत पे हमें बहुत सारे प्लांट्स लगाने हैं वो सब, तो हम कॉम्पोस्ट बनाएंगे, इसलिए मैंने भी ला के यहाँ रखा है। लेकिन इसी के साथ साथ
अब हमें अपने प्लांट को डालना है फर्टिलाइज़र चंद ही दिनों में। वैसे तो डाल देना चाहिए, लेकिन मैंने चूँकि बनाया ही नहीं है अभी, लिहाजा मैं बनाने जा रही हूँ फर्टिलाइज़र। और ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाऊं, देखिए मैंने दोनों जो है ना ये प्लांट यहाँ पर एक साथ रखती हूँ, दोनों फ्लावरिंग हो रही, थर्ड प्लांट में भी हो रही है। ये बिल्कुल सूख गया था मेरा चित्रक का, एक ये बिल्कुल सूख गया, अब इसमें नए नए लीव्स निकलने लगे। चित्रक का एक और प्लांट है, आपको दिखाती हूँ, वो बिल्कुल सूख गया है, अब उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता लीव्स निकलने लगे। ये देखिए आप, देखा। और चित्रक का प्लांट बिलीव कीजिए कराची में मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया, मुझे लगता है अब से मेरे पास ही रह गया है। 2 प्लांट है 2 रंग के, और इतनी नर्सरीज में जाती हूँ कि शायद इसके कोई कलर इसका मिल जाए मुझे, या इसका एक प्लांट और मिल जाए, लेकिन मैंने अभी तक इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। मैंने एक दफ़ा किया, मेरी समझ में नहीं आया, वो लगा ही नहीं, पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब फिर ट्राई करूँगी, शायद लग जाए। तो इस तरीके से ये है। तो चलिए मैं बनाने जा रही हूँ फर्टिलाइज़र। जो फर्टिलाइज़र उसके लिए मैं लाई किचन वेस्ट। आप यकीन कीजिए किचन वेस्ट से जो फर्टिलाइज़र बनता है इतना ज़बरदस्त बनता है। ये सारा हमारा आज का है किचन का, इसमें कोई वैसी चीज़ नहीं है, आप ये समझिए ऑयली चीज़, कोई हड्डी वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं, सिर्फ किचन के जो हमारे सब्जियों के छिलके हैं, और आम का मैंने ले लिया है, और बनाना पील भी शायद इसके अंदर होंगे। अच्छा, बनाना पील का मैं अलग से बनाऊंगी, बहुत ज़बरदस्त बनता है। अच्छा चलिए इसे डाल देती हूँ। ये देखिए इसमें सिर्फ पानी डालना है, सही है, पानी डाल दिया, और मैं और भी ला के डाल दूँगी, और इसको भर देंगे, और इसको मैं ढक के रख दूँगी कपड़ा लगा के 4 से 5 दिन के लिए। और हर रोज़ आके इसको किसी भी स्टिक से मैं ऐसे चला दूँगी, ताकि वो बस इसमें एयर भी जाती रहे और ये हमारा। और अब 4 से 5 दिन के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, जब कल मैं आऊँगी ना मैं इसको हिलाऊंगी, आप देखिएगा। थोड़ा पानी और भर दूँगी, थोड़ा सा और अगर किचन में निकलेगा वो भी डाल दूँगी, तो इतना अच्छा और फिर फर्टिलाइज़र बनेगा। और फिर डाइल्यूट करके अपने प्लांट को डालेंगे। और साथ ही साथ जनाब मैं लगाने जा रही हूँ कुछ घर में आलू जो थे ना, आलू के अंदर इतने सारी, देखिए ना, इसको आंखें कहते हैं, आइस कहते हैं, निकल आती हैं। इनको भी मुझे लगाना है, लेकिन अभी मुझे पॉट नहीं समझ में आ रहा कहाँ से लाऊं। इंशाल्लाह कल मैं अपनी सेकंड चैनल में जो वीडियो बनाऊंगी ना, उससे मैं आपको दिखा दूंगी कि मैं आलू लगा रही हूँ, और कुछ और जो काम है, कुछ फ्लावरिंग दिखाऊंगी, सीड्स भी लगाने हैं। हमारे जो ये प्लांट है ना, इसके अंदर सीड्स बनने शुरू हो गए हैं। सीड्स वैसे भी बने थे, मैंने कुछ तोड़ भी लिए थे, और वो पता नहीं कहीं मिस हो गए, लेकिन इसके अंदर मिंका के अंदर सीड्स बन रहे हैं, वो सीड्स भी हम निकाल लेंगे। अच्छा, ये 2 पॉट लाई हूँ मैं, एक के अंदर 2 लगा दूंगी, एक के अंदर 3 लगा दूंगी, इसलिए कि पॉट्स अभी हैं तो, लेकिन पता है अभी बहुत तलाश करके मिट्टी निकालनी पड़ेगी। और अभी जो है ना बिल्कुल मेरा मूड भी नहीं हो रहा है। लेकिन ये प्लांट जो है अरवी, ये इसमें आइस बन गई हैं, और ये मैंने फ्रिज में रख दिया था, पता है, फ्रिज में रख दिया था। तो अब मैं चाह रही हूँ कि इसको लगा लूँ। थोड़ा सा हार्ड लग रही है मुझे ये मिट्टी, थोड़ी सी, लेकिन चल जाएगी, ये इतनी हार्ड भी नहीं है, क्योंकि ये रखी है ना, ये है बालू मिट्टी और खाद मिली हुई है। और एक ये है, ये भी बहुत अच्छी मिट्टी है, ये इससे ज़्यादा सॉफ्ट है। इसमें लगा था पुदीना, और इतना अच्छा मेरा पुदीना हो रहा था। लेकिन जब मैं यहाँ आई, देखिए आपको दिख रहा है, यहाँ जब आई तो ये पुदीना सारा सूख गया, पानी नहीं डला। और हम पुदीना भी लगाएंगे, यानी मिंट भी लगाएंगे, लेकिन मिंट हम लगाएंगे जो उसकी ब्रांचेस होती है ना, वो ब्रांचेस को पानी में डाल देंगे, और कुछ ब्रांचेस डायरेक्ट लगा देंगे। तो अच्छी मोटी वाली जो पुदीने की स्टिक्स होंगी ना, वो हम लगा लेंगे, और शेडी एरिया में रख देंगे कोई शॉपर से कवर करके। तो आप देखिएगा जल्द ही उसके अंदर निकल आएंगे। चलिए अब जल्दी से मैं लगा लेती हूँ इसमें अरवी, ऐसे फिर खाद भी डाल दूँगी ना, इससे ऐसा सॉफ्ट हो जाएगा। ये ऐसे है, ये बहुत अच्छी है, अभी आपको लग रहा है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है अभी। चले अब जल्दी से मैं लगा लेती हूँ अरवी। अरवी कैसे लगानी है, ये जो नोक है ना, ये ऊपर रखनी है, ये वाली नोक, ये, और ये वाला पोर्शन नीचे रखना है, सिर्फ यूँ करके, और इसको आपने लगा देनी है। चलिए ये है, और ये देखें ये है ना, इसको ऐसे करके यहाँ लगा देंगे। और एक और ले लेते हैं, इसको यहाँ से निकलेगी, इसको ऐसे करके यहाँ लगा लेते हैं। बिल्कुल शुरू में जब मैंने वीडियो डाली थी पहले में, तो मैंने ये सब लगाना मतलब लगाए थे, और मैंने हार्वेस्टिंग भी आप लोगों को दिखाई थी, इतनी ज़बरदस्त, मतलब वो उसकी हार्वेस्टिंग हो रही थी। और चलिए बस ये 2 बच रही हैं, ये दोनों हम लगा लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे, ये यहाँ से है निकलती है, इसको ऐसे करके, ठीक है। ये हम इसको ऐसे मिट्टी डाल देंगे। इसको हम बहुत ज़्यादा शेडी एरिया में भी नहीं रखेंगे, और बहुत ज़्यादा इसको हम डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे। अभी इसमें निकलने देंगे लीव्स वगैरह, कुछ ज़रा सा यूँ देंगे, तो इसको पार्शली शेड में रखेंगे।
इसलिए कि बहुत ज़्यादा धूप जो है ना, वो अभी जो बहुत तपिश वाली धूप होती है तो ये ख़राब जाएंगे। अच्छा, आप और भी बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट के सीड लगा सकते हैं, लेकिन जिन इलाकों में सर्दियाँ अब जल्दी आ जाएंगी, मतलब थोड़ा सा मौसम चेंज होना शुरू हो गया है, वो लोग फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स लगा सकते हैं। लेकिन हमारी कराची में अगर मैं लगा भी लेती हूँ ना, तो सारे प्लांट्स निकलते थोड़े से बड़े होते हैं और फिर मर जाते हैं। लिहाजा अभी मैं बहुत ज़्यादा सीड्स नहीं लगाऊंगी, इक्का दुक्का सीड्स लगाती रहूँगी, वो आपसे शेयर करती रहूँगी। आलू हम इंशाल्लाह कल लगाएंगे, ये देखिए कितने अच्छे हो रहे हैं, तो हम कल लगाएंगे। और बस ये है, और सारी बातें मैंने आपसे कर ली। आज हमने यही किया है। अगर आप लगाना चाहें तो आप भी सीड्स लगा लीजिए थोड़े थोड़े। अगर आपके इलाके में, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपके इलाके में अगर मौसम अच्छा हो गया है तो आप सीड्स लगा लीजिए कुछ प्लांट्स के, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स के तो लगा लीजिए, सब वेजिटेबल्स के भी लगा लीजिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन हमें कराची में नहीं लगा सकती, कराची में बड़ी ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब आप ये देखिए सीड्स दिखाऊँ, ये देखिए सीड बिल्कुल मैच्योर हो चुका है ये सीड। ये देखिए, ये हम कल इंशाल्लाह सीड्स भी लगा लेंगे कुछ और की फ्लावरिंग प्लांट्स के, और कुछ नहीं लगाएंगे। और आप देखिए कितना अच्छा हमारा ये फर्टिलाइज़र भी बन गया है। इसको मैं ढक के रख दूँगी। हमारा ये आलू भी है, ये भी इंशाल्लाह कल लगा लेंगे। तो बस आज का लिए इतना ही बहुत है, इसी में मैं थक गई, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हम करते रहेंगे। अभी भी बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हमें जो है वो निकालनी है, इनकी हमें कटिंग करनी है। आप करते रहिए, आप जब आपको टाइम मिले आप इनकी कटिंग्स करती रहिए। अब आप देखिए कि ये प्लांट जो है ये कितना धूप में रहता है, लेकिन अब धूप में आया है तो सब सूख रहा है, क्योंकि शेडी एरिया में इसको अपने आप को एडजस्ट कर लिया था, समझे। और अब जब इसको हम रख रहे हैं तो वो चल ही नहीं पा रहा है। देखिए, मुझे याद आया ना प्लांट का, फ्लावरिंग का नाम जेटरूपा। अच्छा, जेटरूपा पिंक कलर का, याद ही नहीं आ रहा था मुझे, वो पिंक जेटरूपा का प्लांट था। तो हमारी वाइन एस्पैरागस फर्न की बहुत प्यारी जा रही है, देखिए आप कितनी अच्छी जा रही है। इसको भी मैंने यहीं रखा है, इसको भी चढ़ाना है। ठीक है, अभी इसको भी चढ़ाना है। बस आज के लिए इतना है। कल हम इंशाल्लाह सीड्स लगाएंगे और देखते हैं कि इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है, बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि बार बार करना पड़ेगा। और चूँकि मेरे पास सब बिल्कुल नहीं है, हम होममेड करेंगे, तो होममेड जो है वो बार बार करना पड़ता है। मेरे जो ये प्लांट है इसके अंदर काफ़ी प्लांट्स में लग गए, तो हम होममेड इंसेक्टिसाइड बनाएंगे। वो हम समझिए एक दिन छोड़ के एक दिन अपने सारे प्लांट्स पे करेंगे। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।